हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 संधि और समास। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है परीक्षा पॉइंटर की एक बुक है उसी से पढ़ रहे हैं और बस अब हम लोग समाप्ति के उस पे हैं। ये 8वां अध्याय है और इसके बाद 9वां है, अलंकार है। उसमें वो थोड़ा बड़ा है तो उसकी 2 क्लास होगी और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि रविवार को ये समाप्त हो जाए और सोमवार से हम लोग इसी समय जो है शाम को ही पढ़ा करेंगे रोज़ डेली। वो क्या बोलते हैं, यूथ कंपटीशन की जो बुक है, हम उसको रोज़ जो है प्रैक्टिस करेंगे उससे। और फिर 12 बजे देखिए, हो सकता हम 1 लाइनर पढ़ें या तो फिर अपने नोट्स को, जो भी होगा। आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया तो फिर मैंने शुरू नहीं किया उसे फ़िलहाल। लेकिन हाँ, 6 बजे यूथ कंपटीशन की जो बुक है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि संधि और समास से जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं एग्जाम में, हम उसे देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, मतैक्य में संधि है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। आगे है, निश्चय शब्द में संधि है। तो निश्चय में क्या है? विसर्ग संधि है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा में विसर्ग संधि है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गुरो प्लस ए, गुरो प्लस ए, गुरुवे। फिर है, तत् प्लस टिका का संधि विच्छेद क्या होगा? ये संधि है तो तत् प्लस टिका का संधि है तट्टिका। आगे है, अर्थ प्लस धर्म प्लस अर्थ का संधि विच्छेद। तो धर्म प्लस अर्थ का संधि होगा धर्मार्थ। आगे है, उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद। तो उच्छिष्ट का उत प्लस शिष्ट। आगे है, उदाहरण का संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस हरण। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अगला पॉइंट है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे है, सु प्लस सुप्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि होगा तो इसका सुसुप्ति। सु प्लस सुप्ति का जो संधि होगा वो है सुसुप्ति। आगे है, हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हरीश का हरि प्लस ईश, हरीश। यद्यप का संधि विच्छेद होगा तो यदि प्लस अप, यदि प्लस अपि, यद्यपि। अगला पॉइंट है, अछूतोद्वार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अछूत प्लस उद्धार होगा। आगे है, स्वर संधि के भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? दयानंद का संधि विच्छेद होगा दया प्लस आनंद। चर प्लस अचर शब्द का संधि विच्छेद है। तो चर प्लस अचर का संधि है चराचर। अत्यंत शब्द में संधि है। तो अत्यंत का जो संधि है यण संधि है अत्यंत में। अत्यधिक का संधि विच्छेद है। तो अत्यधिक का अति प्लस अधिक। जीवैषणा का संधि विच्छेद क्या है? तो जीवैषणा का जो संधि विच्छेद है वो है जीव प्लस ऐषणा। आगे है, तदाकर का शुद्ध संधि विच्छेद है। तदाकर का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो तत् प्लस आकार, तत् प्लस आकार। फिर है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद। तो अन्वय का संधि विच्छेद है अनु प्लस अय। कपीश्वर, कवीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या है? तो कवीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद है कवि, कवि प्लस ईश्वर। संसार शब्द में संधि है। संसार में संधि है व्यंजन संधि। आगे है, उदाहरण शब्द में संधि है। तो उदाहरण में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। फिर है, महेश्वर्य, महेश्वर्य में संधि विच्छेद कौन सा है? इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है? महेश्वर्य में संधि है वृद्धि संधि। इति प्लस आदि इत्यादि, यह संधि है।
यण संधि। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का संधि विच्छेद है नय प्लस अक, नायक। फिर है अनंत शब्द की सही विधि क्या होगी? अनंत शब्द की जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? तो अन प्लस अंत, अनंत। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद है दुह प्लस प्रकृति। जगन्नाथ में संधि है तो व्यंजन संधि है। देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देवालय शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? तो देव प्लस आलय, देवालय। उल्लंघन, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस लंघन। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो ये गुण स्वर संधि कहलाती है। ई के बाद बड़ी ई, छोटा आ के बाद बड़ा या छोटी ई के बाद बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। और ये कौन सी संधि का है? तो ये स्वर संधि यानी कि गुण संधि का है। पवन शब्द में संधि है तो पवन शब्द में अयादि संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय हो जाता है। तो यह किस स्वर, कौन सा स्वर संधि कहलाता है? तो अयादि स्वर संधि कहलाता है। आगे है नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नौ प्लस ऊढ़ा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। आगे है रीति अनुसार, रीति प्लस अनुसार में संधि शब्द का जो संधि के शब्द हैं वो क्या बनेगा? रीति प्लस अनुसार का सही शब्द बनेगा रीत्यानुसार। आगे है अपिक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अपिक्षते, तो अपि प्लस इच्छते। फिर है कल्पांत शब्द में संधि है तो कल्पांत में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। दिक् प्लस गज का संधि विच्छेद है तो दिक् प्लस गज की जो संधि है वो है दिग्गज। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।